तो कहानी की शुरुआत एक बैटलफील्ड से होती है जहाँ पर दो सेना आपस में फाइट कर रही थी और इनके बीच कुछ मैजिशियंस भी थे जो कि अपनी पावर से इन लोगों पे अटैक कर रहे थे। और इस जंग के बीच में हमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की आवाज सुनाई देती है। कुछ महीनों पहले मैं और रिन हम दोनों ही बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट थे। फिर हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ताइची अपनी फ्रेंड रिन का वेट कर रहा होता है। अब इसके आने के बाद ये दोनों स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। ये लोग बात करते हुए आगे जा ही रहे होते हैं, तभी ताइची के कान के पास से एक लीफ जाती है जिसने ताइची का नाम पुकारा होता है। अब जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है, एक लड़का काफी तेजी से इनकी तरफ ही बढ़ रहा था और उसका सारा ध्यान उसके फोन में था क्योंकि वो ढिंचक पूजा के गाने सुन रहा था। इसलिए ताइची जल्दी से रिन को वहाँ से हटा लेता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसने यहाँ पर एक काफी बड़ी मैजिक को स्पेल किया होता है। जैसे मेरे डैड ने मुझे कहा था, मैंने स्पेल को बिल्कुल वैसे ही कास्ट किया है। तभी पीछे से एक बंदा आकर इस लड़की के गार्ड को यहीं पे मार देता है। अब ये बंदा इस लड़की को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। दरअसल ये लड़की एक प्रिंसेस थी और इस बंदे के चाकू पे जो खून लगा होता है वो इस सर्कल पे गिरने के बाद वो सर्कल भी अब धीरे धीरे बंद होने लगता है। तब इस लड़की का जो गार्ड था वो इस बंदे पे अटैक कर देता है और प्रिंसेस को यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन प्रिंसेस काफी ज्यादा चिल्ला रही थी और वो यहाँ से जाने से मना करती है। फिर हम ताइची और रिन को देखते हैं। ताइची अब ये कह रहा था, क्या तुम ठीक हो? उस छपरी को साइकिल चलाने पे ध्यान देना चाहिए वरना ये ऐसे ही किसी को भी उड़ाता रहेगा। रिन ताइची से कहती है, देखो तुम्हारे नीचे क्या बन रहा है। और ताइची के नीचे एक मैजिक सर्कल बन रहा होता है और जैसे जैसे ये आगे जाता है ये सर्कल उसे ही फॉलो कर रहा था। अब रिन भी इस सर्कल में आ गई थी। ताइची उसे इसमें से निकलने के लिए कहता है, लेकिन रिन उसकी बात नहीं मानती और तभी अचानक ये दोनों कहीं पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब जैसे ताइची की आंख खुलती है वो ये नोटिस करता है ये लोग एक दूसरे वर्ल्ड में आ गए हैं और वो भाग के रिन के पास जाता है और उसे उठाकर कहता है, शुक्र है तुम ठीक हो। अब रिन ये सुनकर थोड़ा सा शर्माने लगती है और ताइची को भी ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है। जिसके बाद ये लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि एक दूसरी जगह पे आ गए हैं और रिन कहती है, चलो हमें आसपास यहाँ पे किसी घर को ढूंढना चाहिए क्योंकि मेरे मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं, हम वहाँ जाके कॉल कर सकते हैं। ताइची कहता है, क्या तुम्हें ये चीज बिल्कुल अजीब नहीं लग रही है? हम लोग स्कूल के लिए जा रहे थे लेकिन अचानक हम यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गए, ये तो बिल्कुल गेम की तरह है। लेकिन रिन इन चीजों पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी और तभी अचानक इनके सामने एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर जैसा हॉर्स आ जाता है। ये देखकर ये दोनों अब यहाँ से भागने लगते हैं। तभी रिन नीचे गिर जाती है। ताइची अब उससे ये कहता है, रिन क्या तुम यहाँ से भाग सकती हो? और वो पूछती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ पे रुकाने वाला हूँ और तुम यहाँ से निकल जाना। लेकिन रिन यहाँ से जाने से मना करती है। अब ताइची उस हॉर्स पे एक पत्थर मारता है और उसे अपने ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। जैसे वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला था तभी दूसरा अटैक आकर उस मॉन्स्टर पे लगता है और ये अटैक इस बंदे ने किया होता है जो कि शायद एक एडवेंचरर है। जिसके बाद अब ये इस हॉर्स से फाइट करने लगता है। तभी एक एरो आकर इस हॉर्स पे लगता है और जिसने ये एरो मारा होता है वो बंदा ये कह रहा था, ऑब्सिडियंस हॉर्स यार काफी ज्यादा टफ होते हैं और मेथेल का एरो उन पे अच्छे से काम करता है। अब ताइची को समझ नहीं आता कि ये लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बंदा ताइची को ये बताने लगता है, इन हॉर्स को ऑब्सिडियन हॉर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो हॉर्न्स है वो ऑब्सिडियन से बने हुए हैं और जिस एरिया में तुम घूम रहे थे यहाँ पे ऐसे मॉन्स्टर काफी आम पाए जाते हैं। तभी वहाँ पे एक छोटी सी लड़की आती है जो कि अपने मैजिक की मदद से इस हॉर्स को यहाँ पे जला देती है और इस लड़की का नाम था मैजिला और ये रेगुएल्टा से कहती है, जाओ इस हॉर्स के हॉर्न्स को रिट्रीव कर लो। ताइची ये सारी चीज देखकर अब समझ गया था कि जरूर वो दूसरे वर्ल्ड में रिइनकार्नेट हो गया है और ये वर्ल्ड बिल्कुल गेम जैसा है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि ये और रिन मिलकर एक रास्ता ढूंढेंगे जिससे ये दोबारा से अपने वर्ल्ड में जा सके। अब रात हो गई थी तो ये सारे लोग डिनर करने लगते हैं। ये लोग ताइची से पूछ रहे थे, तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम इस वर्ल्ड से हो और तुम्हारे कपड़े भी काफी ज्यादा अजीब हैं। और ये लोग ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं लेकिन ताइची और रिन यहाँ पे इन्हें कोई भी जवाब नहीं देते। मैजिला कहती है, चलो ठीक है तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ वैगन्स जो कि शहर की तरफ जा रहे थे अभी कुछ टाइम पहले उन पे अटैक हुआ है और तुम लोग भी ऐसे ही यहाँ पे घूम रहे थे, तुम्हारे पास कोई भी वेपन्स नहीं है तो तुम्हें इस चीज के लिए अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है। बेराटी ने ये बता रहा होता है, टाउन में और बाकी जगह काफी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं और ताइची कहता है, क्या तुम हमें टाउन तक लेके जा सकते हो? और ये उस पे मान जाता है। अब ताइची रिन के पास आ गया था जो कि अकेली बैठी हुई थी। हे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे लगता है कि तुम मेरे से गुस्सा हो लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम मेरी किस बात से गुस्सा हो। रिन ये कहने लगती है, आज जो तुमने किया आगे से ऐसा कभी मत करना, तुम वहाँ पे मारे जा सकते थे। और ताइची ये समझ गया था कि ये मॉन्स्टर वाली बात को लेकर नाराज है और वो इससे माफी मांगता है और वो उससे कहती है, चलो मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। अच्छा
अच्छा ठीक है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। अब चाहे जो भी मुसीबत आए हम मिलकर उसका सामना करेंगे। अगली सुबह ये सभी लोग एस्पायर टाउन पहुंच गए थे और वो एडवेंचरर इन्हें ये बताने लगते हैं ये टाउन काफी ज्यादा बिजी रहता है और ये एलिस्टेन मैजिक किंगडम का काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब ये लोग इन दोनों को एडवेंचरर गिल्ड के पास ले आए थे। वो इनसे कहते हैं क्या तुम सच में एक एडवेंचरर बनना चाहते हो? ताइची कहता है हम इस वर्ल्ड में न्यू हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या काम कर सकते हैं। और वो लोग इन्हें कुछ पैसे देकर यहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग अंदर आ गए थे। यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचरर और डॉर्फ्स थे। यहाँ की रिसेप्शनिस्ट इन्हें एक मैनुअल देती है जिसमें यहाँ के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ये उस मैनुअल को देखकर काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि इस पे जो लैंग्वेज लिखी हुई थी वो काफी ज्यादा अजीब थी। लेकिन फिर भी ये लोग उसे पढ़ पा रहे हैं और यहाँ के लोगों से भी बातें कर पा रहे हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट इनके पास एक मैजिक सर्कल लेके आती है। दरअसल मैं आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेने वाली हूँ जिससे मुझे पता लगेगा कि आपके पास क्या क्या पावर है। लेकिन भाई ये बात सुनकर ये दोनों थोड़ी से परेशान लगते हैं। अब रेन जैसे ही उस क्रिस्टल पे हाथ रखती है तो वो कहती है मुझे पता ही था मेरा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मैं इस वर्ल्ड में न्यू हूँ। तभी उस क्रिस्टल में अजीब सी लाइटें चलने लगती हैं और वो रिसेप्शनिस्ट ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है। तुम कौन हो? और ताइची से भी वो सेम सवाल पूछती है। ताइची कहता है मुझे पता नहीं आप किस चीज के बारे में बात कर रही हैं। और जैसी ताइची उस क्रिस्टल पे हाथ रखता है तो वो क्रिस्टल ही टूट जाता है। रिसेप्शनिस्ट ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थी। जरा मुझे 1 मिनट देना, मैं अभी आई। अब वो गिल्ड मास्टर को यहाँ पे ले आई थी जिसका नाम था जिराड और वो इन लोगों से कहता है हम तुम्हें एडवेंचरर के तौर पे अभी रजिस्टर नहीं कर सकते। रिन कहती है क्या इसका मतलब हम कभी भी एक एडवेंचरर नहीं बन पाएंगे? जिराड उन्हें कहता है तुम लोग पैनिक मत हो, तुम्हें एडवेंचरर बनने के लिए मायोरे के साथ जाना होगा। अब मायोरे इन दोनों को एक घर पे ले आई थी और जैसी वो दरवाजा खटखटाती है जिसे देखकर रिन ताइची की आंखें बंद कर लेती है। तुम यहाँ पे कुछ भी मत देखना। घर के अंदर से एक लड़की निकलती है। मायरे उससे ये कहती है ये तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? और वो लड़की कहती है ये मेरा घर है, मैं कैसे भी कपड़े पहन सकती हूँ। और इस लड़की का नाम था लेमिया और वो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक थी कि इन दोनों की पावर से वो मैजिक क्रिस्टल भी टूट गया और अब वो इन्हें मैजिक मेजरिंग डिवाइस देती है और ये डिवाइस इनकी पावर को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पे ताइची का जो पावर लेवल आया होता है वो था 0। लेमिया इन दोनों से कहती है अब तुम दोनों मेरे स्टूडेंट हो और मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। फिर हम किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा ये कह रहा होता है हमारे लीडर की तुमसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है तो जाओ उन लोगों को ढूंढो जो कि दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पे समन हुए हैं। और इस बंदे के हाथ में वही लीफ होता है जो कि ताइची के कान के पास से होकर गुजरा था। अब लेमिया ताइची को ये बताती है तुम्हारी मैजिक कैपेसिटी 1,20,000 है और तुम्हारी स्ट्रेंथ 40,000। ये तो काफी ज्यादा इंसेन है। वहीं रिन की मैजिक कैपेसिटी थी 37,000 यानी कि 37,000 और उसकी स्ट्रेंथ थी 5,000। अब मयूरे ये बताने लगती है लेमिया एलिस्टल किंगडम की टॉप मेज है और इसकी मैजिक कैपेसिटी है 43,000। वहीं इसकी मैजिक स्ट्रेंथ है 6,000। रिन और ताइची ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो काफी ज्यादा पावरफुल है। जिस पर लेमिया ये कहती है भले ही तुम्हारे पास कितने भी ज्यादा पावर हो अगर तुम्हें उसे यूज नहीं करने आता तो तुम इससे अपनी जान ले सकते हो। ताइची कहता है क्या हो अगर हम इसे कंट्रोल करना सीख जाए? लेमिया उन्हें ये बताने लगती है तुम लोग ऐसे रैंक के एडवेंचरर से भी ऊपर हो और तुम लोग तो रॉयल मेज से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुम चुटकियों में एक पूरे नेशन को खत्म कर सकते हो। ये सुनकर ताइची काफी ज्यादा शॉक होता है और अगर तुम्हारा खुद का नेशन होगा तो तुम्हारे पास पैसे भी काफी ज्यादा होंगे तो तुम जितनी चाहे उतनी बीवियां रख सकते हो। और ये कहते हुए वो ताइची के काफी ज्यादा करीब आ गई थी। तभी रिन ताइची की आंखें बंद कर लेती है। ओए बदतमीज अपनी आंखें बंद रख। अब अगली सुबह ये लोग आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। लेमिया कहती है चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैजिक होता क्या है। लेकिन मयूरे ही ये सारा कुछ बताने लगती है। मैजिक एक तरह की टेक्निक है जिसमें स्पिरिट्स हमें पावर प्रोवाइड करती हैं और इसे ही हम मैजिक कहते हैं। लेमिया ये कहती है यहाँ पे 4 तरह के एट्रीब्यूट पाए जाते हैं फायर, वाटर, विंड और अर्थ और ये एट्रीब्यूट्स मैजिक को कास्ट करने के काम आते हैं। लेमिया आगे बताते हुए ये कहती है दरअसल ये मेजिस चूज नहीं करते कि वो किस तरह का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। ये सारा कुछ स्पिरिट्स करती हैं कि वो मेज किस तरह का एट्रीब्यूट यूज करेगा। नॉर्मली एक मेज एक ही एट्रीब्यूट को यूज कर सकता है जिसे हम सिंगल मैजिशियन कहते हैं। लेकिन कई रेयर केसेस में ऐसे भी मेज होते हैं जो कि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं जैसे कि म्योरे, इसके पास 2 एट्रीब्यूट हैं फायर और अर्थ।
लेकिन मैं ट्रिपल मैजिशियन हूँ, मैं फायर, अर्थ और विंड को यूज कर सकती हूँ। लेकिन रिन, तुम्हारे पास स्पेशल पावर है, इसलिए तुम चारों के चारों एट्रीब्यूट को यूज कर सकती हो। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। अब ताइची भी खुश होकर उनसे ये पूछता है, अरे मेरा बताओ, मैं कितने एट्रीब्यूट यूज कर सकता हूँ? और वो कहती है, तुम्हारा हमें नहीं पता, क्योंकि तुम एक मेज नहीं हो बल्कि एक सोर्सरर हो। जहाँ मैजिशियन मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, वहीं सोर्सरर सोर्सरी का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल मेज मैजिक को यूज करने के लिए स्पिरिट से पावर लेते हैं। तुम ये भी कह सकते हो कि वो रेंट पे पावर लेते हैं, लेकिन सोर्सरर ऐसा नहीं करता, वो स्पिरिट को ही डायरेक्ट यूज कर लेता है और इसके लिए उन्हें स्पिरिट के साथ एक बॉन्ड बनानी पड़ती है और इनकी बॉन्ड से जो पावर तैयार होती है वो काफी ज्यादा होती है, जो कभी भी एक मेज हैंडल नहीं कर पाएगा। आगे लेमिया ये कहती है, अभी तो मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती कि तुम्हारा एट्रीब्यूट क्या है, लेकिन अगर तुम लगातार ट्रेनिंग करते रहोगे तो तुम्हें एक दिन पता चल जाएगा कि तुम्हारा एट्रीब्यूट क्या है। अब अगले सीन में इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। लेमिया एक पंच करते ही पूरे ट्री को गिरा देती है और वो ताइची से कहती है, तुम्हें अपनी पावर को हाथ में लेकर बस इसे पंच करना है, और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम्हारी पावर्स का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन ताइची बार बार ये ट्राई करके काफी ज्यादा थक चुका था। तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसे गुड लक कहती है, और इधर मियूरे रिन को फायर मैजिक के बारे में बता रही होती है। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ किसको बनाया कैसे जाता है। किसी भी मैजिक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हारे दिमाग में उसकी एक स्ट्रॉन्ग इमेज होनी चाहिए, और फायर मैजिक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हें फायर बोलना होगा। अब रिन अपने दिमाग में सोच रही थी और उसने केमिस्ट्री में जो भी पढ़ा होता है उसका यूज करके वो यहाँ पे फायर को एक्टिवेट कर लेती है। मयूरी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक भी थी कि इसने इतनी जल्दी ये कैसे कर लिया। रिन बहाना लगाते हुए ये कहती है, आपने ये काफी अच्छे से सिखाया, इसलिए मैं ये कर पाई क्योंकि आप एक काफी अच्छी टीचर हो। अब मयूरी भी उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। रिन कहती है, मैं और भी कुछ ट्राई करना चाहती हूँ, और अब वो अपने दिमाग में गैस की फायर को सोचती है और तभी अचानक यहाँ पे फ्लेम ब्लू कलर की हो जाती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी थी। ये देखकर मियूरे भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो अपने मन में कहती है, ये ब्लू फ्लेम, आज तक हमने इसके बारे में कहीं नहीं सुना था। अब शाम हो गई थी। रिन भी ताइची के पास आ जाती है, लेकिन वो अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया था। तो रिन उसे मोटिवेट करने लगती है, तुम हिम्मत मत हारो, मुझे पता है तुम काफी अच्छा कर सकते हो। अब ताइची फिर से फोकस करने लगता है और तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि एक छोटी सी बच्ची की थी। ताइची, तुम्हारे पास काफी सारी पावर है, बस तुम्हें उसे मैनिफेस्ट करना है, और ये तुम्हारी बॉडी के सेंटर में है, और मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी। अब ताइची जैसे अपने हाथ को देखता है, उसका हाथ यहाँ पे ग्लो कर रहा था। रिन ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है कि ताइची अपनी पावर का इस्तेमाल कर पा रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी था और वो रिन से पूछता है, हे, क्या तुमने किसी लड़की की आवाज सुनी थी यहाँ पे? रिन उस पर मना करती है। ताइची बताने लगता है, दरअसल मुझे एक छोटी सी बच्ची की आवाज आई थी और उसने ही मुझे ये सब करने में मेरी मदद की है। और रिन कहती है, ताइची कहीं वो भूत तो नहीं है? अब रात हो गई थी और ये लोग डिनर कर रहे थे। वहीं ताइची भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहा होता है। रिन उसे खाना आराम से खाने के लिए कहती है, लेकिन लेमिया कहती है, ज्यादा पावर यूज करने की वजह से हमारे शरीर में एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए इसे खाने दो। फिर हम मयूर को देखते हैं जो कि आधी रात में काफी ज्यादा परेशान होती है और वो लेमिया के पास आई थी। लेमिया, क्या तुमने देखा, ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं और इन्होंने एक ही दिन में अपनी पावर को मैनिफेस्ट भी कर लिया है। लेमिया, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? लेमिया कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर यहाँ पे कुछ खतरनाक होने वाला है, इसलिए हमें उन दोनों को एक मंथ नहीं 3 हफ्ते, हाँ 3 हफ्तों में हमें उन्हें पूरा ट्रेन करना होगा। फिर हम किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ पे गॉडेस के सामने प्रिंसेस बैठ के उससे प्रार्थना कर रही होती है, प्लीज जो न्यू वर्ल्ड से आए हैं उनकी रक्षा करना और उन्हें अपनी ब्लेसिंग देना। फिर हम 3 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। ताइची ने अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लिया था। अब इसके सामने एक काफी खतरनाक वुल्फ मॉन्स्टर है, तो ताइची अपनी 10% पावर का इस्तेमाल करता है और उसके एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद वो अपने डैगर से इस मॉन्स्टर को भी यहाँ पे खत्म कर देता है। फिर हम रिन को देखते हैं जो कि रैबिट मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है और ये पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। अब ताइची भी उसके पास आ गया था। रिन उससे ये पूछती है, हे कैसा रहा? ताइची उसे बताता है, अरे मैंने तो 3 वुल्फ मॉन्स्टर को मार भी डाला, ये देखो। और दूर से लेमिया और मियूरे भी उन्हें देख रहे होते हैं। मयूरे रिन की काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है। लेमिया कहती है, मैंने पहली बार देखा है तुम किसी की तारीफ कर रही हो। मयूरे कहती है, रिन काफी ज्यादा पावरफुल है, उसने पहली बार में ही अपने मैजिक को इस्तेमाल करना सीख लिया और साथ में ही उसने एक न्यू मैजिक भी बना लिया। तभी ये लड़कियां एकदम से शॉक हो जाती हैं। हम देखते हैं ताइची और रिन के सामने वो ऑब्सिडियन हॉर्स आ गया था, लेकिन लेमिया मयूरे को चिल रहने के लिए कहती है, लेकिन रिन और ताइची कहते हैं, इस बार हम इससे नहीं हारने वाले, और वो उस हॉर्स को हरा देते हैं। अब रात में इन लोगों के ग्रेजुएट होने पर ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं। लेमिया कहती है, खाओ खाओ, आज तुम्हें जितना
खाना है, क्योंकि आज के बाद तुम्हें मेरे हाथों का खाना नहीं मिलेगा। ताइची के पूछने पर मयूरी ये कहती है, क्योंकि तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो अब तुम्हें एस्पायर किंगडम में एक एडवेंचरर के तौर पे भेजा जा रहा है। और लेमिया कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों लॉस्ट वन हो, मतलब कि ये दोनों दूसरे वर्ल्ड से आए हैं। ताइची ये सुनकर ये कहता है, लेकिन आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता? मयूरी अब ये बताने लगती है, समनिंग मैजिक काफी ज्यादा रेयर है और इसे बहुत कम ही सोर्सरर कर सकते हैं, और ये वो सोर्सरर होते हैं जो कि स्पेस टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। वही लोग समनिंग मैजिक भी कर सकते हैं। ताइची कहता है, ये तो हमारे लिए काफी अच्छा है, हम उस पर्सन को इजीली ढूंढ सकते हैं और उससे पता करेंगे उसने हमें यहाँ पे समन क्यों किया है, और अगर एक बार काम हो गया तो हम दोबारा से अपने वर्ल्ड में जा सकते हैं। अब ताइची जब सो रहा होता है तो वो अपने हाथ को देखकर ये सोच रहा था कि सच में मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि मैं एक नेशन को खत्म कर सकता हूँ। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, हम जल्द ही मिलने वाले हैं, तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। फिर हम ताइची को देखते हैं जिसे फिर से वो आवाज सुनाई देती है। ताइची पूछता है, तुम कौन हो? बार बार मुझे ये आवाज क्यों सुनाई दे रही है? तुम ज्यादा मत सोचो, हम जल्द ही मिलने वाले हैं। और तभी ताइची की आंखें खुल जाती हैं। उसे पता लगता है कि वो ये सपना देख रहा था। ताइची को एस्पायर टाउन में आए हुए अब 2 हफ्ते हो चुके हैं और उसने अपने आप को एडवेंचरर गिल्ड में भी रजिस्टर करवा लिया था, और अब वो छोटे मोटे ई रैंक के मिशन करता है। फिर हम रिन को देखते हैं जो कि एक बुक पढ़ रही थी जिसमें ये लिखा हुआ था, वहाँ की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन मैजिक का यूज करती है। तभी वहाँ पर ताइची भी पहुँच जाता है। ओ मैडम, इस वर्ल्ड में एग्जाम वगैरह नहीं होती तो ये बुक वगैरह क्यों पढ़ रही हो? रिन कहती है, हम इस वर्ल्ड में न्यू हैं तो हमें यहाँ के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। अब इस रेस्टोरेंट में काम करने वाली लड़की इन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाई थी, साथ में इसके पास एक लेटर भी था जो कि गिल्ड की तरफ से इन दोनों के लिए आया है। फिर अगले सीन में हम इन दोनों को गिल्ड मास्टर के सामने देखते हैं, जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट इन दोनों को एक रिक्वेस्ट लिस्ट देती है जिसमें कुछ क्वेस्ट थे, और इसमें ये लिखा था कि इनको एक बार को इन्वेस्टिगेट करना है जिसके बदले इन्हें एक काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, और ये अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाते हैं तो उसके बदले भी इनको काफी चीजें मिलने वाली हैं, और इन्हें एक बार की इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्हें पता लगा है कि कुछ स्लम्स वहाँ के सामान को चोरी कर रहे हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं, हमारे सुनने में आया है कि वहाँ के सामान को कुछ लोग चोरी कर रहे हैं, तुम्हें जाके वो चीज चेक करनी होगी। और वहाँ पे जो झोपड़पट्टी हैं उनके बार में कुछ लोग आते हैं जो कि इस काम को कर रहे हैं, तो जाओ उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करो। रिन देखती है कि ये मिशन एक डी रैंक का है और इसे कंप्लीट करने के बाद इन्हें 7 सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे और साथ में कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी। और पहले भी कुछ पार्टीज ने इस मिशन को कंप्लीट करने का ट्राई किया है लेकिन वो इसमें फेल हो गए थे। रिन गिल्ड मास्टर से पूछती है, आपने ये मिशन हमें क्यों दिया जब पहले ही लोग इसमें फेल हो गए हैं? गिल्ड मास्टर कहते हैं, तुम लोग यहाँ पे न्यू हो और तुम्हें कोई जानता भी नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी पावर काफी ज्यादा खतरनाक है, तो तुम इस मिशन को कर सकते हो, और अगर तुम इसमें पास हो गए तो मैं तुम्हें डी रैंक में प्रमोट कर दूंगा। अब ये अपना मिशन लेके उस बार की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में ये कुछ फ्रूट्स बाय करने के लिए रुकते हैं, लेकिन इन्हें पता लगता है इन फ्रूट का प्राइस पहले से भी काफी ज्यादा हो चुका है। शॉपकीपर इन्हें ये बताता है, सुनने में आया है कि कई मॉन्स्टर सारी चीजों पे हमला कर रहे हैं और वो सारी चीजों को लूट रहे हैं, इसलिए सभी चीजों का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब इन लोगों ने फ्रूट्स को बाय कर लिया था और एक जगह पे बैठ के ये उसे खाने लगते हैं। ताइची कहता है, हमें जो क्वेस्ट मिला है और साथ ही मॉन्स्टर का मालगाड़ी पे हमला करना, ये दोनों एक दूसरे से लिंक लग रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कि कोई बंदा इन पे नजर रख रहा है। अब रात में ये बार में आ गए थे और ये एक बिजनेस प्रपोजल लेके आए थे। ताइची बारटेंडर के पास जाके कहता है, यहाँ पर जो सामान नहीं पहुँच पा रहा है वो हम तुम्हें प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन बारटेंडर कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? ताइची उससे कहता है, तुम जानते हो यहाँ पे आइटम्स की कितनी ज्यादा शॉर्टेज हो रही है और इसी वजह से उनके प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, और हम यहाँ पे एक बिजनेस के लिए आए हैं। हम यहाँ से चीजों को बाय करेंगे और ब्लैक मार्केट में जाके बेचेंगे जिससे हमें डबल मुनाफा होगा। बारटेंडर कहता है, ये काम तुम्हारे बच्चों का बस का नहीं है, तो जाओ यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी रिन एक पोटली भर के यहाँ पे कॉइन्स रख देती है। ये देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये काम तुम बच्चों के बस का नहीं है, जाओ यहाँ से चले जाओ। और वो लोग ताइची और रिन पे अटैक कर देते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर काफी आसानी से इन लोगों को हरा देते हैं और बारटेंडर तो इनकी बात नहीं मानता। अब ताइची उन लोगों से पूछता है, बताओ तुम्हें ये करने के लिए कौन कह रहा है? ये लोग कहते हैं, हमें उसका नाम तो नहीं पता क्योंकि हम काफी ज्यादा ड्रंक थे और जितने भी सामान गायब हो रहा है वो सभी उन्हीं को बेच रहे हैं। ताइची पूछता है, बताओ तो फिर वो लोग कहाँ पर है? वो सभी टाउन के एंट्रेंस पे मिलते हैं और प्लीज हमें मत मारो, हम सच बोल रहे हैं। बारटेंडर रिन और ताइची से कहता है, ये लोग सही कह रहे हैं और चलो अब यहाँ से निकल जाओ। अब रिन और ताइची बाहर आ गए थे, तभी अचानक वो नोटिस करते हैं कि उनका पीछा कोई कर रहा है और ये 3 अशासन थे। ताइची नोटिस करता है ये लोग काफी ज्यादा तेज हैं और ये इन्हें ही मारने के लिए आए हैं। ताइची रिन से कहता है, अगर ये लोग हमें मारने के लिए आए हैं तो जरूर इनके पास कुछ न कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी ही। अब
ताइची अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और एक आशासन दीवार में जाके भिड़ती है। तभी एक आशासन यहाँ पे स्मोक बॉम्ब कर देती है और मौका रहते ही वो यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन रिन और ताइची ने एक आशासन को पकड़ लिया था। अब अगले सीन में गिल्ड मास्टर उसे देखकर कहते हैं, मैं ये देखकर हैरान हूँ कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। अगर एक आशासन अपने मिशन में फेल होता है या तो उसका साथी उसे मार देते हैं या तो वो खुद ही अपने आप को मार डालता है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम सेफ हो। तुम्हें सीक्रेटली यहाँ पे लाया गया है तो तुम्हारा कोई भी साथी अब तुम्हें मार नहीं पाएगा। अब रिन और ताइची को उनके क्वेस्ट के पैसे मिल गए थे और ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मयूरे भी इनसे मिलने के लिए आई थी और वो इनसे बात करती है। जैसे कि तुमने देखा होगा टाउन में काफी चीजें गायब हो रही हैं और इनके पीछे जरूर किसी न किसी का हाथ है और मुझे ये भी पता लगा है कि किसी ने तुम पे अटैक करवाया था। तो मुझे ऐसा लगता है जरूर ये दोनों चीजें एक दूसरे से लिंक है। ताइची कहता है, हाँ तुमने सही कहा, जो फ्रूट पहले 1 कॉइन के 3 मिल रहे थे वो बस अब 1 कॉइन का 1 ही मिल रहा है। मयूरे अब उन्हें उसके साथ पार्टी बनाने के लिए कहती है ताकि वो इस केस पे इन्वेस्टिगेट कर सके। अब मयूरे इन्हें एक जगह पे ले आई थी और यहाँ पे ये फार्मर्स हैं जिन्हें मैलीला फ्रूट को प्रोटेक्ट करने का काम मिला हुआ है। और यहाँ पर एक और एडवेंचरर था जिसका नाम कासिम है और उसे भी यही काम मिला हुआ है। जिसके बाद ये लोग उस जगह को देखने के लिए चले गए थे जहाँ पे इन्हें पेट्रोलिंग करनी है। तभी रिन ये सेंस करती है कि कुछ मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ गया था जिसके साथ उसके साथी भी थे। अब ताइची मयूरे से ये कहता है, जाओ तुम इन छोटे वाले मॉन्स्टर को संभालो और बड़े वाले को मैं देखता हूँ। और मयूरे जाके उन मॉन्स्टर पे अटैक करने लगती है और वो काफी आसानी से उन मॉन्स्टर को हरा भी देती है। वहीं वो बड़ा वाला मॉन्स्टर ताइची को काफी ज्यादा कम समझ रहा था। ताइची अपनी फिजिकल एनहेंसमेंट का यूज करता है और वो अपना लेवल 30 या 35 रखता है। जिसके बाद जैसे वो इस मॉन्स्टर पे अटैक करता है वो एक ही झटके में इसे खत्म कर देता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं। इन मॉन्स्टर की लाश के पास एक लड़की खड़ी होती है जो कि इनकी ब्लड को कलेक्ट कर रही थी और उससे कुछ पावर बना रही होती है और वो कहती है, यहाँ पे जितने भी एडवेंचरर आए हैं उन्हें बस थोड़ा सा वेट करना है और फिर मैं उन सभी को खत्म कर दूंगी। फिर हम दोबारा से उस असासिन को देखते हैं जो कि ये सोच रही थी, जिस लड़के ने मुझे पकड़ा था वो सच में मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर था। अगर चाहता तो वो मुझे वहीं पे खत्म कर देता, पता नहीं क्यों उसने ऐसा नहीं किया। फिर हम ताइची और उसकी टीम को देखते हैं जो कि मेलिना फ्रूट की पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी माइले ये नोटिस करती है कि यहाँ पे किसी के पैरों के निशान है। जब ये लोग आगे जाके देखते हैं तो यहाँ पर एक कैंप फायर हुई होती है। फार्मर इसे देखकर कहता है, जरूर वो लोग रात में यहाँ पे रुके होंगे और ये अभी थोड़ी सी गर्म है तो वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। रिन अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उसे सेंस हो जाता है कि यहाँ पे 3 चोर है। अब ये लोग भागते हुए आगे की तरफ जाते हैं और वो चोर इन्हें मिल जाते हैं। ताइची ये देखकर कहता है, जो मेज इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा होगा शायद वो अभी यहाँ पर नहीं है। ये चोर इन्हें देखकर अपने हथियार निकाल लेते हैं, वो इन पर अटैक करने ही वाले थे। ताइची कहता है, हम लोग एडवेंचरर हैं और अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की सोची तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं इन लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। ये चोर उस मेज को कोस रहे होते हैं जो कि इनको प्रोटेक्ट कर रही थी। जिसके बाद फार्मर अभी इन्हें पकड़ के ले जाते हैं। अब कासिम ताइची और उसकी टीम को थैंक्स बोलता है उनकी हेल्प करने के लिए। ताइची जब उससे हाथ मिलाता है तो उसे काफी ज्यादा अजीब सा लगता है। वो कासिम से कहता है, वैसे तुम यहाँ पे इन फ्रूट्स को उगाते हो, तुम्हारे हाथ तो थोड़े हार्ड होने चाहिए लेकिन ये तो काफी ज्यादा सॉफ्ट हैं। और मायरे कहती है, तुम ओग्रे और ऑर्क्स को भी जानते हो और तुम एक एडवेंचरर भी नहीं हो, फिर भी तुम्हें उनके बारे में पता है। ताइची को अब उस पर शक हो गया था, बताओ तुम कौन हो? कासिम इवल स्माइल देता हुआ ये कहता है, ओ तो तुम लोगों को मेरे बारे में पता लग ही गया है। वैसे वो मैं ही था जिसने यहाँ पे इन मॉन्स्टर्स को भेजा था और मैंने फ्रूट्स को चोरी होने के बारे में एडवेंचरर गिल्ड में रिपोर्ट लिखवाई थी। मयूरी पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? कासिम कहता है, क्योंकि मैं तुम लोगों को यहाँ पे लाना चाहता था और मुझे ये देखना था कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो और वैसे सच में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है, कासिम यार तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, अपनी जुबान पे लगाम लगाया करो। वैसे मैंने भी अपने मैजिक का इस्तेमाल किया था जिससे तुम लोग मुझे सेंस नहीं कर पाए। अब सभी लोग यहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे। ये लड़की जिसका नाम ग्रैमी था वो ये कहती है, मैं रिन और मयूरी से फाइट करूंगी और कासिम कहता है, तो ठीक है मैं ताइची से फाइट कर लेता हूँ। अब इन लोगों की फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। मयूरी ग्रैमी से कहती है, जब तुमने अपने आप को छुपाया था तो तब भी तुम हम पे अटैक कर सकती थी, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? वो लड़की कहती है, वैसे मुझे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने में ज्यादा मजा आता है, ऐसे छुप के अटैक करना ये तो कायरों का काम है।
रिन अपने फायर मैजिक से उस पर अटैक करती है, लेकिन ये लड़की अपने विंड मैजिक से उसे रुका लेती है। रिन सोचती है जब तक मयूरे अपनी फिजिकल इनहेंसमेंट पावर को दोबारा से रिचार्ज कर रही है तो मुझे इस लड़की को यहाँ पे रोक के रखना होगा। वो उस पे काफी ज्यादा अटैक कर रही थी, लेकिन ग्रैमी उसके सारे अटैक से बच रही होती है। तभी रिन अपने अर्थ और वाटर मैजिक को मिलाकर एक साथ अटैक करती है। ग्रैमी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है कि ये लड़की दो एट्रीब्यूट को एक साथ यूज कर सकती है। वहीं हम ताइची और कासिम को देखते हैं। ताइची कासिम से कहता है, क्या तुम ऐसे ही अपने हाथों से लड़ने वाले हो? कासिम कहता है, हाँ वैसे मैं अपने मैजिक को यूज कर सकता हूँ। और वो एक पोर्टल खोल के फ्रोस्ट एलिमेंटल को बाहर निकाल लेता है। ताइची उससे कहता है, वैसे तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, तुम्हें काफी ज्यादा मार पड़ने वाली है। और वो अपनी फिजिकल इनहेंसमेंट का यूज करके इस एलिमेंटल पे अटैक करता है, लेकिन वो इसके आर पार हो जाता है। कासिम कहता है, इसके पास अपनी बॉडी नहीं है तो तुम इस पे अटैक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये दूसरे पे अटैक कर सकता है और उससे उन्हें डैमेज भी होगा। मैंने देखा था तुमने उस ओगर को एक ही पंच में हरा दिया था, लेकिन इसके सामने तुम नहीं टिकने वाले। वहीं रिन ग्रैमी से फाइट कर रही थी, लेकिन उस पर इसका कोई भी असर नहीं होता। मयूरे भी अपनी फिजिकल इनहेंसमेंट का यूज करके उस पर अटैक करती है, लेकिन ग्रैमी उसकी एक पंच मारती है जिससे वो दूर जाके गिरती है। वहीं ताइची अपने डैगर का इस्तेमाल करके इस पर अटैक करता है। इसे थोड़ा डैमेज होता है, लेकिन ये फिर से ठीक हो जाता है। कासिम इससे कहता है, वैसे तुम्हारी दोस्त फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करती है तो वो इससे काफी अच्छे से फाइट कर सकती थी, लेकिन तुम लोग तो बेवकूफ हो। ताइची पूछता भी है, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? और वो कहता है, वैसे अगले स्टेज पे जाने का टाइम आ गया है। और वो कुछ चीज निकाल के इस एलिमेंटल को खिला देता है, जिससे ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ये ताइची पे अटैक करता है तो वो काफी दूर जाके गिरता है और उसके मुंह से भी खून आने लगता है। कासिम ये देखकर कहता है, लगता है तुम्हारी फिजिकल इनहेंसमेंट भी इस रेड एलिमेंटल के सामने नहीं टिक पाएगी। ताइची उससे कहता है, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे मारने वाले हो? कासिम कहता है, नहीं ऐसा मैं नहीं करने वाला, तुम लोग मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। और हाँ, जो तुम्हारी फ्रेंड्स वहाँ पे फाइट कर रही हैं, उन्हें मैं होस्टेज बना के रखूंगा। और वैसे मुझे तुम्हारी पावर्स चाहिए, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी दोस्तों को ऐसी जगह भेजने वाला हूँ जहाँ पे उनके साथ कुछ भी हो सकता है। वहीं हम लड़कियों को देखते हैं। ग्रैमी इन लोगों पे काफी ज्यादा भारी पड़ रही थी, जिसके बाद ये दोनों अब दोबारा से खड़ी हो गई थी। ग्रैमी उन्हें देखकर काफी ज्यादा हंस रही होती है, और कितना पिटोगी, तुम्हें इतने में भी चैन नहीं आया। रिन एक स्पेल सोर्ड बनाकर उस पर अटैक करती है। ग्रैमी इससे बच जाती है, लेकिन मयूरे तभी आके उसके एक जोरदार किक मारती है। और फिर रिन अलग अलग तरीकों से उस पर अटैक कर रही थी, और इससे ग्रैमी वीक भी होने लगती है। ओ तो ये था तुम्हारा प्लान, वैसे इसमें मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। तभी मयूरे आकर उसके एक कट लगा देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कासिम भी यहाँ पर आ गया था। ग्रैमी वैसे तुम हार चुकी हो, और हाँ लड़कियों तुम्हें वहीं पे रुक जाना चाहिए, देखो मैंने तुम्हारे दोस्त की हालत क्या कर दी है। लड़कियां कासिम से उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है, अगर तुम चाहती हो मैं इसे छोड़ दूं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब ताइची भी ये सोच रहा होता है, मेरे पास एक ऐसी पावर थी जिससे मैं पूरे नेशन को डिफीट कर सकता था, और मैंने रिन से ये प्रॉमिस भी किया था कि हर बार मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन अब मैं मरने वाली हालत में हूँ। फिर हम ताइची को एक दूसरी जगह पे देखते हैं, जहाँ पर वही आवाज उससे ये कह रही होती है, क्या तुम्हें पावर चाहिए? ताइची जिसमें हाँ में जवाब देता है, मैं तुम्हें ये पावर दे तो दूंगी, लेकिन ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा पेनफुल होगा, बिल्कुल एक डेथ की तरह। लेकिन ताइची फिर भी इससे ये पावर मांगता है, और वो विंड स्पिरिट उसे अपनी पावर दे देती है। अब ताइची जैसे ही खड़ा होता है, वो रेड एलिमेंटल फिर से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार ताइची को कुछ भी नहीं हुआ था। और वो कासिम से कहता है, तुमने कहा था ना कि तुम रिन और मयूरे के साथ काफी बुरा करने वाले हो, तो तैयार हो जाओ अब मरने के लिए। फिर ताइची अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे वो रेड एलिमेंट भी अब यहाँ से उड़ गया था। ताइची काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन इतनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने के बाद वो काफी ज्यादा थक चुका था। तभी ताइची को फिर से वो आवाज सुनाई देती है, मैंने तुमसे कहा था कि ये काफी ज्यादा पेनफुल होगा, लेकिन ताइची चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो विंड स्टाइल से कासिम पर अटैक करता है, जिससे कासिम का एक हाथ उड़ जाता है। फिर अगले सीन में हम कासिम को देखते हैं, जो कि ये कह रहा था, मैंने जितना सोचा था वो उससे भी ज्यादा पावरफुल निकला। और यहाँ पे रिन ताइची को हील कर रही होती है। अब ताइची की आंख लेमिया के घर में खुलती है। लेमिया भी यहाँ पर आ गई थी, जिसके बाद वो यहाँ पे जम के खाना खाता है। लेमिया कहती है, आज तो तुमने 5 लोगों का खाना खा लिया। ताइची ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है, क्या 5 लोगों का? अरे मैं इतना ज्यादा खाना कैसे खा सकता हूँ? लेमिया अब उसे ये बताने लगती है, पिछली फाइट में तुमने अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर लिया था। अगर कोई भी इमेज अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर लेता है तो वो जनरली 1 या 2 दिनों के लिए बेहोश रहता है, लेकिन तुम पूरे 1 हफ्ते के लिए बेहोश पड़े थे। ताइची ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है, और वो आगे से बताने लगती है, जब तुम बेहोश हुए थे तो मायरे और रिन तुम्हें डॉक्टर के पास लेके गई थी, लेकिन तुम 1
1-2 दिन तक होश में नहीं आए, जिसके बाद वो तुम्हें यहाँ ले आई थी और अब तुम पूरे 1 हफ्ते बाद उठ रहे हो। ताइची उसे शुक्रिया कहता है उसका इतना ख्याल रखने के लिए, लेकिन लेमिया उसे नॉर्दर्न फॉरेस्ट में हुए उस हमले के बारे में पूछती है और ताइची उसे सारा कुछ बता देता है। ये सुनकर लेमिया ये कहती है, अच्छा तो उन लोगों ने क्रिम्सन पैक्ट का इस्तेमाल किया। ताइची पूछता है आखिरकार ये चीज क्या है। लेमिया बताती है क्रिम्सन पैक्ट एक ऐसा मैजिक है जिसमें ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है और वो ब्लड किसी बीस्ट या मैन का हो सकता है और इस मैजिक को एक फॉरबिडन मैजिक माना जाता है और वो लोग इस मैजिक के अंदर एक ऑर्ब का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ताइची कहता है हाँ मेरे सामने भी ऐसे ही हुआ था, वो काफी ज्यादा ताकतवर था, मैं तो लगभग मारे ही जाने वाला था, लेकिन मेरी मदद एक विंड स्पिरिट ने की थी और उसका नाम एरियल था। लेमिया ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक होती है, क्या तुम श्योर हो सच में उस विंड स्पिरिट ने तुम्हारी मदद की थी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम उससे बात कर सकते हो। और वो कहती है जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम एक यूनिक मैजिशियन हो और तुम सोर्सरी का इस्तेमाल करते हो, तब ध्यान से सुनना जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि ये बोल रहा था, तो उसने रेड एलिमेंटल को अपनी विंड पावर से काफी आसानी से हरा दिया। वैसे तुम्हें इसके लिए काफी बड़ा प्राइस चुकाना पड़ा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक और जॉब भी है। और वो ग्रैमी के पास जाके कुछ मैजिक परफॉर्म करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अब भी कासिम के लिए काम करो और मैंने कुछ मॉडिफिकेशन कर दी है। और जब ग्रैमी अपने हाथ को देखती है उस पे एक स्पाइडर का मार्क बना हुआ था और कासिम अपने पहले कदम को याद रखना जो कदम हमें हमारे गोल तक लेकर जाएगा। तभी वहाँ पर 2 छोटी-छोटी लड़कियाँ आती हैं जो कि ये कह रही थी जल्दी करो कार्निवल स्टार्ट होने वाला है। वो बंदा कहता है कार्निवल स्टार्ट होने वाला है तो क्यों ना उन लोगों को एक इनविटेशन भेजा जाए। अब लेमिया ताइची को ये बता रही थी वो एक समनर है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है उस बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो कि स्पिरिट के साथ उसने बनाई हुई है। समनर स्पिरिट को सुन भी सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। स्पिरिट्स एक हाई एंटिटी होती है जो कि ड्रैगन से भी ऊपर होती है। कोई भी आम इंसान उन्हें ऐसे नहीं देख सकता, लेकिन अगर तुमने उनकी वॉइस सुनी है तो ये क्लियर है कि तुम एक समनर हो और तुम अपने अकॉर्डिंग स्पिरिट का इस्तेमाल कर सकते हो और इनकी पावर काफी ज्यादा होती है और इनमें कोई भी लिमिट नहीं होती। अब ताइची अपने होटल में आ गया था। वो यहाँ पे लड़की से पूछता है म्योरे और रिन कहाँ पर है। वो कहती है मैंने उन्हें सुबह से नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ पर होंगी। ताइची अब उन्हें ढूंढने के लिए बाहर आ गया था। अब ताइची नोटिस करता है कि कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे हैं। ताइची उन्हें रुकने के लिए कहता है। ये लड़की कहती है तुम आने में लेट हो गई और वो जाकर ताइची को पकड़ लेती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार हो क्या रहा है। अब ये बंदे ताइची पे अटैक करते हैं, लेकिन ताइची सबको ही हरा देता है। अब ये लड़की ताइची का शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए। ताइची कहता है इसमें मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की, तुमने खुद अपनी हेल्प की है। मैंने नोटिस किया था कि तुमने उनसे अपना हाथ छुड़वाने के लिए कोई भी फोर्स नहीं लगाया, इजीली तुमने उनसे अपना हाथ छुड़वा लिया था। लड़की कहती है मुझे पता था तुम ये नोटिस कर ही लोगे और वैसे हम पहले मिल चुके हैं, तुमने एक पंच में मुझे बेहोश कर दिया था। और ये वही लड़की है जो भाई ताइची को उस दिन रात में मिली थी और इसका नाम है एनास्टेसिया। जिसके बाद ये और ताइची मिलकर सिटी में जितने भी असेशन थे उन्हें ढेर करने लगते हैं। ये कहती है अगर एक असेशन अपने मिशन में फेल हो जाए तो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, उसे गिल्ड के ऑर्डर मानने ही होते हैं। और वैसे मैं एक फॉर्मर असेशन हूँ। अब ये लोग उस जगह पे पहुँच गए थे जहाँ पे इन असैसिन्स का बॉस है और यहाँ पर 2 लोग पहरा दे रहे थे, लेकिन ये उन्हें भी नॉकआउट कर देते हैं। अब ये लोग अंदर आ गए थे। ताइची कहता है हमें यहाँ पे उस सबूत को इकट्ठा करना होगा। ताइची को यहाँ पे वही लेटर मिलता है जो कि वो बंदा भेजने वाला था। फिर हम रिन और मयूर को देखते हैं। रिन सोच रही होती है पता नहीं ताइची कैसा होगा, क्या उसे होश आ गया होगा। मयूर कहती है मुझे पूरा यकीन है वो ठीक होगा, अभी हमें अपने मिशन पे ध्यान देना चाहिए। तभी एक मेज इन लोगों पे अटैक कर देता है। ये लोग उसे रुकाने की ट्राई कर रहे थे। वहीं रिन भी अब उस पे दोबारा अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी अचानक उस पे भी कोई अटैक कर देता है। लेकिन रिन और मयूरे इससे बच जाते हैं और इन पे अटैक करने वाले 3 मेज थे और साथ में यहाँ पे ग्रैमी भी पहुँच गई थी और वो आते ही इन पे अटैक कर देती है और उसने मयूरे को बेहोश कर दिया था। मेरे बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मुझे मयूरे को उनके पास लेके जाना है और वो उसे यहाँ से लेके जाने लगती है और वहाँ पे जितने भी मेज थे वो रिन पे अटैक करने लगते हैं। फिर हम ताइची को देखते हैं जो कि उस लड़की के साथ एक टनल में था। ये लड़की कहती है इस टनल को अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ताइची बताता है उस लेटर में लिखा हुआ था इस टनल के अंदर काफी सारे गॉब्लिन्स है। एना कहती है अगर ये सारे गॉब्लिन्स शहर में आ गए तो काफी ज्यादा तबाही मच सकती है। जिसके बाद वो दोनों एक गेट के पास आ गए थे। ताइची उसे खोलने की ट्राई करता है। एना उसे रुकाती है और खुद वो इस गेट को खोल के कहती है ये एक ट्रैप हो सकता था। जिसके बाद ये लोग अब अंदर चले गए थे। वहीं हम रिन को देखते हैं जिसने सारे मेजिस को यहाँ पे हरा दिया था और उन्हें मारने के बाद यहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। ग्रैमी भी उसके पास पहुँच गई थी और
वो ये कहती है मैंने उस एल्फ को उस सामने वाली बिल्डिंग में रखा है। रिन कहती है लेकिन ये चीज तुम मुझे क्यों बता रही हो? जिस पे वो कहती है मेरे बिजनेस में अगर कोई भी मर जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मयूरे और तुम दोनों मेरी शिकार हो, तो इसलिए मैं तुम्हें खुद मारूंगी। अब रिन उसे बचाने के लिए चली जाती है। वहीं हम मयूरे को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। एक मेज रिन को रुकाने की कोशिश करता है लेकिन रिन उस पर अटैक कर देती है और फिर रिन ने ऐसे ही वहाँ के सभी मेजेस को हरा दिया था और वो जाके मयूरे को बचा लेती है। लेकिन तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और यहाँ पर कासिम के साथ वही बंदा था। ये लड़कियां अब उससे फाइट करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन ये बंदा कहता है मैं तुमसे यहाँ पे बैटल करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मॉन्स्टर्स की कुछ आर्मी जल्दी ही सिटी पे अटैक करने वाली है और इस आर्मी में लगभग 3000 मॉन्स्टर होने वाले हैं। और ये सुनकर ये दोनों लड़कियां काफी ज्यादा शौक होती हैं। फिर हम मार्केट में कासिम और उसके साथी को देखते हैं। कासिम अपने साथी से ये कहता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, हम सिटी पे दोनों तरफ से अटैक करने वाले हैं। लेकिन वो बंदा कासिम से ये कहता है ये सारी बात छोड़ो, बताओ हमारे कितने लोग तैयार हैं? कासिम कहता है 500 लोग ग्राउंड के नीचे हैं और 200 लोग ऊपर तैयार हैं। और वो उस बंदे से पूछता भी है आपको क्या लगता है इतने बंदे काफी होंगे उसे हराने के लिए? जिस पर इस बंदे का जवाब रहता है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हम जरूर जीतेंगे और कल सुबह तक नॉर्दर्न फॉरेस्ट पे वो मॉन्स्टर भी हमला कर देंगे। फिर हम एक गोलम को देखते हैं जो कि एना पे अटैक कर देता है, लेकिन सही टाइम पे ताइची उसे बचा लेता है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और वो अपनी पावर से इस गोलम पे अटैक करता है और एक लास्ट अटैक करके इसको यहीं पे खत्म कर देता है। लेकिन ताइची ये चीज देखकर हैरान था कि सभी गोलम्स में कोर होता है, लेकिन इस गोलम में कोर नहीं था। अब एना एक गेट की तरफ इशारा करती है। ताइची जैसे उस गेट को देखता है उसे उसके अंदर से एक आवाज सुनाई देती है ताइची तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और वहाँ अंदर दो छोटी छोटी लड़कियां थी और काफी सारे एग्स। ताइची को समझ नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। एना कहती है ये गॉब्लिन्स हैं। जिसके बाद वो लड़कियां अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हैं। हमारा नाम है मीलो और मैलो, हमारे कमरे में आपका स्वागत है। अब यहाँ पे गिल्ड मास्टर को ये पता लग गया था कि सिटी पे काफी बड़ा हमला होने वाला है। रिन और मायरे ये कहती है अभी हमारे पास सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कभी भी यहाँ पे दोबारा हमला हो सकता है। और गिल्ड मास्टर इनसे पूछते हैं जो लोग सिटी पे अटैक कर रहे हैं क्या उन लोगों की कुछ डिमांड है? लेकिन ये लड़कियां यहाँ पे साफ मना करती हैं, उनकी कोई भी डिमांड नहीं है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो सिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। गिल्ड मास्टर मैरी से ये कहते हैं हमारे पास जितने भी एडवेंचरर हैं उन्हें जल्दी यहाँ पे बुला लो। अब गिल्ड मास्टर ये कह रहे होते हैं पता नहीं इस अटैक के पीछे कौन है, लेकिन ऐसा लगता है जो भी ये करवा रहा है वो काफी ज्यादा ताकतवर है। मयूरी ये कहती है अभी जो गुड्स की चोरी हो रही है उसके पीछे भी मुझे इसी का हाथ लग रहा है। गिल्ड मास्टर कहते हैं काश ताइची यहाँ पे होता। मयूरी कहती है सिटी के अंदर और भी बहुत सारे गिल्ड हैं, हम उनकी मदद से ये सारा कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तभी वहाँ पे एक आवाज आती है क्या मैं भी इसमें ज्वाइन हो सकती हूँ? और ये लेमिया थी और वो कहती है मैंने नॉर्थ के अंदर एबनॉर्मल पावर को डिटेक्ट किया है इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। वैसे मैं ताइची की कमी पूरी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ उसके बदले मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। यहाँ पे ताइची उन बच्चियों से कहता है तुम दोनों बच्ची हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? और वो चिल्लाते हुए कहती है हम बच्ची नहीं है, हम मैलो और माइलो हैं। ताइची उनसे पूछता है क्या ये सारा कुछ तुमने किया? जिस पर ये लड़कियां हाँ में जवाब देती है और वो कहती है वो गोलम भी हमने बनाया था। एना कहती है ये लड़कियां अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करती हैं। ताइची उनसे पूछता है आखिरकार तुम क्या करने की सोच रही हो? वो लड़कियां कहती हैं हम सारे गॉब्लिन्स को उठा देंगे और उसके बाद वो सभी को खा जाएंगे। ताइची उनसे पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें छोड़ देंगे? जिस पे उन लड़कियों का जवाब होता है नहीं, हमारे पास ये मैजिक सर्कल है जिसकी मदद से हम गॉब्लिन्स को कंट्रोल करेंगे। और तभी अचानक वो सारे गॉब्लिन्स को उठा देती है और ये सारे गॉब्लिन्स रेड कलर के होते हैं। अब ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा डरने लगते हैं। ताइची कहता है मुझे ऐसा लगता है कि इन गॉब्लिन्स पर फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल किया गया है, तभी ये गॉब्लिन्स ऐसे लग रहे हैं। एना तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बचा के रहूंगा। जिसके बाद ताइची एक एक करके सभी गॉब्लिन्स को मारने लगता है। ये बच्चियां कहती हैं तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग होना भी काफी नहीं है। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके और भी बहुत सारे गॉब्लिन्स को उठाने लगती है। ताइची अब भी इन गॉब्लिन्स को मार रहा होता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि यहाँ पे अभी भी बहुत सारे गॉब्लिन्स हैं। अब इन लड़कियों के पास जो मैजिक सर्कल था वो भी गिर के अब टूट जाता है। जिसके बाद ये गॉब्लिन्स उन पे भी अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद ताइची उन लड़कियों को जाके बचा लेता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये गॉब्लिन्स तुम पे भी अटैक कर सकते हैं, तो अब मुझे ये बताओ कि ये गॉब्लिन्स और कितने हैं? ये लड़कियां उसे ये बताने लगती हैं ये अंडरग्राउंड टनल पूरे शहर में फैला हुआ है और यहाँ पर काफी सारे गॉब्लिन्स हैं। ये सुनकर ताइची काफी ज्यादा शौक होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एना पे जाती है जिसपे गॉब्लिन
गॉब्लिन्स अटैक कर रहे थे वो भाग के जाकर उन गॉब्लिन्स को भी मार देता है। एना, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं यहीं पर हूँ। अब सिटी के जितने भी एडवेंचरर थे वो गिल्ड में आ गए थे और अगली सुबह सभी मॉन्स्टर टाउन पे अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पे रेन और बाकी सभी एडवेंचरर बिल्कुल तैयार खड़े थे। रेन अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और सामने एक काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है। सामने से जो भी मॉन्स्टर भागे हुए आ रहे थे अब वो इस गड्ढे में गिरने लगते हैं। मयूरी ये कहती है, ये तो तुमने काफी अच्छा किया। जिसके बाद वहाँ पे जितने भी एडवेंचरर थे वो सभी मॉन्स्टर्स पे अटैक कर देते हैं और इनकी बैटल काफी खतरनाक चल रही थी। वही मयूरी और लेमिया मिलकर मॉन्स्टर्स पे अटैक करने लगते हैं और एक साथ मिलकर ये सभी को हरा देते हैं। तभी अचानक गिल्ड मास्टर को ये न्यूज मिलती है, कुछ मॉन्स्टर्स जिन पे क्रिम्सन पैक्ट का इस्तेमाल किया गया है अब वो बैटलफील्ड में आ रहे हैं। गिल्ड मास्टर को भी समझ नहीं आता कि पता नहीं वो किस मॉन्स्टर से फाइट करने वाले हैं। तभी अचानक वहाँ पे ताइची भी आ जाता है। लेट आने के लिए माफ करना। तभी हम बैटलफील्ड में देखते हैं 3 बड़े बड़े मॉन्स्टर यहाँ पे आ गए थे और इनके साथ और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे। अब ये मॉन्स्टर आने के बाद लड़कियों पे अटैक कर देते हैं। लेमिया अपनी पावर से उन पे जवाबी हमला करती है। वही मयूरी और रिन ने भी कई सारे मॉन्स्टर से फाइट की थी और इनकी हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन अभी भी यहाँ पे 3 बड़े क्रिम्सन पैक्ट वाले मॉन्स्टर बाकी हैं और ये लड़कियां फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वही लेमिया अपनी फर्नो फ्लेम्स का इस्तेमाल करके एक मॉन्स्टर पे अटैक करती है और वो मॉन्स्टर को हरा भी देती है। अब रिन अपनी रेल गन का इस्तेमाल करती है। इतनी पावर इनफ होगी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए और इसने पहले ही अपनी पावर का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन वो देखती है कि जिस मॉन्स्टर पे उसने अटैक किया था अब भी वो जिंदा है और वो मॉन्स्टर उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। रिन ये सोच रही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें इसे हरा नहीं होगा और मुझे पक्का यकीन है ताइची हमें बचाने के लिए आएगा। वही मयूरी और लेमिया रिन को देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं और वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने ही वाला था। रिन अपने लास्ट टाइम में भी ताइची को याद कर रही होती है ताकि वो उसे थैंक्स बोल सके उसकी इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए। अब ताइची ने आकर इस ओर्क को रोक लिया था। वो अपने साथियों से कहता है, मुझे माफ करना, दरअसल मैं अंडरग्राउंड गॉब्लिन्स को रोक रहा था पर अब तुम तैयार हो जाओ पिटने के लिए। वो उस ओर्क को उठाकर यहाँ पे पटक देता है जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर के एक खतरनाक पंच मारता है जिससे ये मॉन्स्टर यहीं पे मर जाता है। मायरे ये देखकर काफी ज्यादा शौक होती है कि ताइची पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। ताइची कहता है, उन दुश्मनों से लड़ना काफी ज्यादा आसान होता है जिन पे हम फिजिकल अटैक कर सकते हैं। और मायरे उससे पूछती भी है, तुम्हारी फिजिकल इनहेंसमेंट पावर का लेवल क्या था? ताइची कहता है, मैंने इसे 100 पे यूज किया, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद मैं इसके सामने नहीं टिक पाता। फिर 2 और मॉन्स्टर इनकी तरफ बढ़ रहे थे। वहीं हम कासिम के साथ उसी बंदे को देखते हैं जो कि दूर से ये सारा कुछ देख रहा होता है। सच में ताइची की पावर आम इंसान से काफी ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब फिनाले का टाइम आ चुका है और वो किसी लड़की के बारे में भी बात करता है जिसने ये सारा प्लान बनाया होता है। कासिम कहता है, क्या वो हमें यूज कर रही है? और वो बंदा कहता है, हाँ वो तुम्हें, मुझे और हम सबको यूज कर रही है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। एक बंदा गिल्ड मास्टर को यहाँ पे बता रहा होता है जितने भी ओगर्स हैं वो सारे हमारे एडवेंचर से फाइट कर रहे हैं। और गिल्ड मास्टर ताइची के बारे में भी पूछते हैं और ये जवाब देता है ताइची भी अपनी पूरी पावर से उनसे फाइट कर रहा है और उसे अकेले को 3 मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ रही है। फिर हम एना को देखते हैं जो कि ताइची को लेके काफी ज्यादा परेशान थी। ताइची उसे कह के गया था कि उसे यहाँ पे सारे लोगों का ध्यान रखना है। तभी एक बंदा उसे थैंक्स बोलता है उनकी जान बचाने के लिए। एना को याद आता है कि उसके हाथ असैसिनेशन के ब्लड से रंगे हुए हैं, लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, मैं सारा कुछ संभाल लूंगी। ताइची मुझे तुम पे भरोसा है। तभी एक बंदा आकर एना से टकराता है और वो उसके कान में कुछ मंत्र बोलता है जिससे एना हिप्नोटाइज हो जाती है और वो बैटलफील्ड में जाने लगती है। फिर हम बैटलफील्ड का सीन देखते हैं जहाँ पे काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है। तभी कुछ वुल्फ मॉन्स्टर इन पे अटैक करने वाले थे, लेकिन ये जुड़वा बहनें अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करती हैं और उन्हें एक गड्ढे में फंसा देती हैं। वहीं ताइची इन मॉन्स्टर से काफी अच्छी फाइट कर रहा होता है। वो कहता है इनहेंसमेंट लेवल 100 काफी ज्यादा ड्रेनिंग होता है और उसने एक ओगर को यहाँ पे मार भी दिया था। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेमिया ये देखकर ये कह रही थी वो लोग कभी भी ह्यूमंस और मॉन्स्टर की फाइट में इंटरफेयर नहीं करते। रिन पूछती है तुम किन लोगों की बात कर रही हो? जिस पर ये जुड़वा बहनें कहती है वो लोग जो कि धरती की गहराई में सो रहे हैं। तभी हम ताइची को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि उसके सामने एक काफी बड़ा ड्रैगन होता है और ये ड्रैगन अपने मुंह से काफी तेज रोशनी भी निकालता है। अब कासिम के साथ जो बंदा था ये कह रहा होता है जितने भी नेसेसरी पीस थे वो सारे बोर्ड पे हैं और अब बारी है ताइची तुम्हारी पावर लेने की। ताइची लेमिया से ये पूछता है कहीं ये ड्रैगन हमारी फाइट की वजह से बाहर तो नहीं आ गए? लेमिया कहती है ये ड्रैगन अंडरग्राउंड रहते हैं और इन्हें ऊपर चल रही फाइट से कोई भी फर्क
नहीं पड़ता। जरूर कोई और बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये लोग सरफेस पे आए हैं। ताइची लेम्या और मियोरे से कहता है इवैक्यूएशन तैयार करो। रिन भी आगे आकर ताइची का साथ देने के लिए तैयार हो गई थी और मियोरे उन दोनों से कहती है तुम दोनों को लौट के वापस आना होगा वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और ताइची रिन को इस फाइट से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि अगर उस मॉन्स्टर ने इस पे अटैक किया तो हो सकता है वो रिन को बचाने के चक्कर में खुद भी जख्मी हो जाए। अब ताइची अपनी विंड स्पिरिट को यहाँ पे बुलाता है लेकिन वो यहाँ पे नहीं आती तो वो अपनी फिजिकल एनहांसमेंट का यूज करके उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। लेकिन ताइची के अटैक से ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता और वो ड्रैगन ताइची पे अपनी टेल से अटैक करता है, जिसके बाद वो रिन पे भी अपनी फायरबॉल से अटैक करता है और उसे इस बैटल से दूर रहने के लिए कहता है। अब ताइची की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। वो कहता है ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था लेकिन पता नहीं क्यों ये ड्रैगन अपने आप को पीछे क्यों हटा रहा है और मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये ह्यूमन और मॉन्स्टर्स की फाइट में क्या कर रहा है। अब एना भी वहाँ पर पहुँच गई थी। ताइची उससे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, यहाँ पे काफी खतरनाक फाइट चल रही है, मैंने तुम्हें उसी जगह पे रुकने के लिए कहा था। एना कहती है मुझे माफ करना, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं अचानक यहाँ पे पहुँच गई। ताइची उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन उस ड्रैगन ने एक काफी खतरनाक अटैक तैयार कर लिया था और जैसे वो ताइची पे अटैक करता है तो एना उस अटैक के सामने आ जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एना ताइची की गोद में पड़ी होती है क्योंकि इस हमले से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। वो ताइची से कहती है ताइची तुम काफी ज्यादा काइंड हो। ताइची उसे ज्यादा बोलने से मना करता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। एना कहती है ताइची तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू, और क्या अगर मैं जिंदा बच गई तो तुम मेरे साथ। और फिर वो रिन को देखती है और कहती है मुझे लगता है कि ये फीलिंग वन साइडेड है। ताइची क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मतलब ये ताइची से प्यार करती थी। ताइची कहता है हम पहले से ही दोस्त हैं, तुम क्या बात कर रही हो। और इतना कहने के बाद एना मर जाती है। अब ये देखकर ताइची को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। एरियल मुझे पावर दो। एरियल उसकी बात सुन लेती है, बस मुझे इन्हीं स्ट्रॉन्ग इमोशन की जरूरत थी। एरियल ताइची से ये कहती है तुम एक समनर हो, जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं यहाँ पे नहीं आऊंगी। ताइची कहता है तो उस दिन तुम मुझे बचाने क्यों आई? वो कहती है वो एक एक्सेप्शन था, उसमें तुम्हारी जान खतरे में थी इसलिए मुझे तुम्हें बचाना पड़ा। एक समनर और एक स्पिरिट के बीच पैक्ट को परफॉर्म करने के लिए दो तरीके होते हैं, पहला वो स्पिरिट को ऑर्डर दे या दूसरा वो स्पिरिट की पावर को चाहे। मैं तुम्हारी पावर को नहीं लेना चाहता था, इसी वजह से मैं एना को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे डर है कि मेरी पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि अगर मुझे इस वर्ल्ड में रहना है तो मुझे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारी पावर चाहिए होगी। अब ताइची के पास विंड एट्रीब्यूट की पावर आ गई थी और वो ड्रैगन के पास जाके उससे कहता है तुम यहाँ पे ह्यूमंस और मॉन्स्टर की फाइट के बीच में क्या कर रहे हो? ड्रैगन उससे कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं तो तुम मुझे अपनी पावर दिखाओ। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं लेकिन ताइची की पावर इतनी ज्यादा थी कि ये ड्रैगन दूर जाके गिरता है। अब वो ड्रैगन ये बताने लगता है मुझे इस फाइट में इन्वॉल्व होने के लिए किसी ने कहा था और ये तुम्हारे लिए एक फाइनल वार्निंग है। वो लोग तुम्हें गाइड करने के लिए आ रहे हैं और वो पर्सन जिसे मैंने अपनी पावर दी है मैं उसके थॉट से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर तुम्हें अपने लोगों को बचाना है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इतना कह के ये ड्रैगन यहाँ से चला जाता है। फिर हम कासिम और उस बंदे को देखते हैं जो कि एक औरत से बात कर रहे थे जो कि यहाँ पे ये कहती है तो अच्छा आज का टेस्ट सक्सेसफुल रहा। और ये बंदा कहता है हाँ उसने विंड स्पिरिट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। और वो औरत कहती है तो देर किस बात की, चलो अगली प्रिपरेशन शुरू करो। वैसे एक टाउन के बाद आता है एक किंगडम।